यूएन में भारत ने दिया पाकिस्तान का साथ। फ्रांस पहुंचे मोदी, मैक्रोन होस्ट करेंगे प्राइवेट डिनर। 14 जुलाई क्यों है भारत के लिए बेहद खास। पाकिस्तान में आतंकी हमला, 12 सैनिकों की मौत। वॉर मूड में है नॉर्थ कोरिया। स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों से लगातार कुरान का अपमान करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी निंदा का प्रस्ताव पाकिस्तान ने यूएन के समक्ष रखा। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को लेकर कई देश दो हिस्सों में बटे हुए नजर आए। ऐसे में सारी दुश्मनी भुलाकर भारत ने यूएन में पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। भारत के साथ बांग्लादेश, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव, कतर, यूक्रेन और यूएई ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि विरोध में मतदान करने वाले देशों में बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका है। विरोध करने वाले देशों का कहना है कि यह प्रस्ताव फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन करता है। आपको बता दें कि स्वीडन में बकरीद के मौके पर स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। इसके लिए उसे स्वीडिश सरकार से परमिशन मिली थी। सीएनएन के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक दिन के प्रदर्शन के लिए यह इजाजत दी गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे। इस दौरान वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले जारी एक बयान में कहा, मैं राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने और अगले 25 वर्षों के इस दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी को आगे ले जाने के लिए व्यापक चर्चा करने को लेकर आशान्वित हूं। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम करते हैं। 14 जुलाई का दिन भारत के लिए बेहद अहम है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाना है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ इसरो ही नहीं, दूसरे स्पेस एजेंसियों की भी इस पर पूरी नजर बनी हुई है। इस मिशन के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर चंद्रयान यहां पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो उस हिस्से में पहुंचेगा। बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए। सैनिक की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हमले बुधवार को प्रांत के सुई और झोब इलाकों में हुए। किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। इससे पहले बुधवार तड़के झोब स्थित एक आयुध डिपो की सैन्य चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 9 सैनिक मारे गए थे और दोनों पक्षों के बीच में मुठभेड़ में 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन खतरनाक मूड में है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे परीक्षण के बाद वो सफेद ड्रेस में तालियां बजाता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ की सरकारी न्यूज एजेंसी ने किम के हवाले से कहा, नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति बनाने जा रहा है। किम जोंग उन ने अमेरिका की सरजमी पर हमला करने के लिए बनाई गई नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे परीक्षण का निरीक्षण किया। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी कि उसने देश की परमाणु युद्ध से जुड़ी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने का संकल्प लिया है। ये प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया जब उत्तर कोरिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में कई बयान जारी करके अमेरिका पर उसके देश की जासूसी करने के लिए सैन्य विमान उड़ाने का आरोप लगाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।